दादी अम्मा, आपने बहुत दिन से हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें एक अमीर आदमी की कहानी सुनाती हूँ जिसकी दो बीवियाँ थी। उनका नाम था सीता और गीता। सीता बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन गीता बहुत ही घमंडी थी। अरे अरे, सीता और गीता दोनों एक साथ? कहो, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप हम दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं। अरे अरे गीता, आज तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं दिखने में सीता से ज्यादा सुंदर हूँ और अपने मायके से इससे ज्यादा धन लेकर आई थी, इसलिए आप इसे घर से निकाल दीजिए। अरे बहन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ नहीं पता, अब आप ही फैसला कीजिए। सीता, मुझे माफ कर दो। मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। तब तक गीता का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। फिर मैं आकर तुम्हें ले आऊँगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सीता को रास्ते में एक गुलाब का पौधा मिला और गुलाब के पौधे में से आवाज आई। अरे दीदी, मैं बहुत दिन से प्यासा हूँ। मेरे अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात सुनकर सीता चौंक गई और उसने पास में पड़ा एक बर्तन उठाकर उस पौधे में पानी डाल दिया और उसके बाद सीता वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सीता को एक शेर मिला और शेर ने कहा, दीदी, मेरे पैर में एक कांटा लग गया है। अगर तुम उस कांटे को निकाल दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। उसके बाद सीता ने नीचे बैठकर शेर के पैर का कांटा निकाल दिया और आगे चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सीता को एक आम का पेड़ मिला और उसने कहा, दीदी, मेरे आसपास बहुत गंदगी हो गई है। अगर आप इसे साफ कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सीता ने पेड़ के नीचे साफ सफाई कर दी और अपने रास्ते चली गई। चलते चलते शाम हो चुकी थी। सीता एक गांव में पहुंची जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। माँ जी, रात होने वाली है, क्या मैं आपके घर आज रात रुक सकती हूँ? कल सुबह चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम आज रात मेरे घर रुक सकती हो। बूढ़ी औरत सीता को लेकर अपने घर आ गई। बेटी, मेरे घर में एक ही चारपाई है, तुम उस पर लेट जाना, मैं नीचे लेट जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप चारपाई पर लेट जाना, मैं नीचे लेट जाऊंगी। उसके बाद वो दोनों सो जाती हैं। सुबह उठकर बूढ़ी औरत सीता से कहती है, बेटी, पास में ही एक नदी है, उसमें नहाकर आ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, उस नदी का पानी जादुई है, उसमें केवल एक ही डुबकी लगाना, जिससे तुम और भी सुंदर हो जाओगी। ठीक है माँ जी, अभी नहा कर आती हूँ। उसके बाद सीता नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। नदी में एक डुबकी लगाकर सीता और सुंदर हो जाती है और बुढ़िया के घर वापस आ जाती है। अरे बेटी, नदी में नहाकर तुम तो और सुंदर हो गई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। फिर सीता वहाँ से वापस चल देती है। रास्ते
उसे खाने के लिए बहुत सारे आम देता है और फिर सीता उसे धन्यवाद करके आगे चली जाती है। रास्ते में उसे वही शेर मिला। शेर ने उसे अपने ऊपर बिठाकर आगे तक छोड़ दिया। रास्ते में उसे वही गुलाब का पौधा मिला। उसने उसे कई सारे गुलाब दिए और फिर सीता अपने घर चली गई। अरे सीता, तुम वापस आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी तुम्हारे बिना उदास हो गया था। अब तुम दिखने में गीता से भी सुंदर लग रही हो। अब मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे भी यही रहने दीजिए। नहीं नहीं, इसने तुम्हें यहाँ से भगा दिया था। अब इसे भी यहाँ से जाना होगा। उसके बाद गीता वहां से चली जाती है। रास्ते में गीता को गुलाब का पौधा मिला और वो बोला, दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो तुम्हें पानी पिलाऊं? यह कहकर गीता वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर चलकर गीता को शेर मिलता है और वो कहता है, दीदी, मेरे पैर में कांटा लग गया है। क्या आप उसे निकाल दोगी? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या जो तुम्हारे पैर से कांटा निकाल दूंगी? और ये कहकर गीता वहां से चली जाती है। कुछ दूर चलकर गीता को एक आम का पेड़ मिला और उसने कहा, दीदी, मेरे आसपास बहुत गंदगी हो गई है। क्या आप यहाँ साफ सफाई कर देंगी? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे पास झाड़ू लगाऊंगी। यह कहकर गीता आगे चली जाती है। आगे जाकर उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो सीता को मिली थी। माँ जी, रात होने वाली है, क्या मैं आपके घर रुक सकती हूँ? कल सुबह चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, आ जाओ। बूढ़ी औरत गीता को लेकर अपने घर आ गई। बेटी, मेरे घर में एक ही चारपाई है, तुम उस पर लेट जाना, मैं नीचे लेट जाऊंगी। ठीक है माँ जी। उसके बाद वो दोनों सो जाती हैं। सुबह उठकर बूढ़ी औरत गीता से कहती है, बेटी, पास में ही एक नदी है, उसमें नहाकर आ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, उस नदी का पानी जादुई है। उसमें केवल एक ही डुबकी लगाना, जिससे तुम और भी सुंदर हो जाओगी। नदी पर जाते समय गीता ने सोचा कि सीता ने तो सिर्फ एक ही डुबकी लगाई थी और वह इतनी सुंदर हो गई थी। मैं इसमें कई सारी डुबकी लगाऊंगी और उससे ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। गीता ने नदी में कई सारी डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकली तो वो बदसूरत हो गई थी। उसके बाद गीता बूढ़ी औरत के घर वापस चली जाती है। देखो माँ जी, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। फिर गीता वहाँ से चल देती है। बूढ़ी औरत समझ जाती है कि गीता ने नदी में ज्यादा डुबकी लगाई है, लेकिन वो गीता को कुछ नहीं बताती। रास्ते में उसे वही आम का पेड़ मिलता है जो उसके ऊपर सड़े गले आम फेंक देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गीता को वही शेर मिलता है जो उस पर झपट्टा मारता है, जिससे डरकर गीता भाग जाती है।
आगे चलकर उसे वही गुलाब का पौधा मिलता है जिससे वो गुलाब मांगती है, लेकिन वो उसे भगा देता है। अब गीता अपने घर पहुंच जाती है। देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, अब सीता को यहाँ से भगा दो। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो और उसके बाद यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी लौटकर यहाँ मत आना। फिर गीता वहाँ से चली जाती है और सीता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।